हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंकित्स एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको साइंस के एमसीक्यूज कराऊंगा जो आपके आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है वाट, न्यूटन, पास्कल, जूल। बताइए दोस्तों, फोर्स की इकाई क्या है? दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, फोर्स की इकाई न्यूटन होती है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एफ इक्वल टू एम ए। एम यहाँ पे क्या है? मास। ए फॉर एक्सीलरेशन। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? फोर्स का इकाई क्या है? न्यूटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शंस हैं न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। बताइए दोस्तों, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर की एसआई यूनिट दोस्तों पास्कल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पास्कल। और न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की। और जूल किसका है? एनर्जी की मोल इकाई है। और वाट किसका होता है दोस्तों? पावर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी की क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया था। तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। तो इसका आंसर ए, जूल हो जाएगा। और वाट किसका है दोस्तों? पावर का। और न्यूटन किसका है? अभी मैंने ऊपर बताया था। क्या है इसका आंसर? न्यूटन हो गया फोर्स का। और किलोग्राम किसका है? मास का। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? बताइए दोस्तों, ऑप्शंस हैं वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर बी, एम्पियर होगा। क्या होगा? बी, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम। मतलब एक सेकेंड में कितना चार्ज गति करता है, वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। और दोस्तों, वोल्ट किसका होता है? वोल्ट किसका होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस। ओम किसका है? रेजिस्टेंस का। वाट किसका है दोस्तों? पावर का। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए इनमें से कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनोमोमीटर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और अब हम ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। थर्मोमीटर के लिए क्या इस्तेमाल होता है? थर्मोमीटर इसके लिए इस्तेमाल होता है, ये तापमान नापने के लिए, तापमान। और हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता नापने के लिए, ह्यूमिडिटी। और एनीमोमीटर क्या होता है दोस्तों? एनीमोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये होता है वायु की गति मापने के लिए। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर। थर्मोमीटर तापमान के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए, और एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क? मिल्क की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं लैक्टोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर, डी वोल्टमीटर। दोस्तों, इसका आंसर ए क्या होगा?
ए लैक्टोमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। और दोस्तों हाइग्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? हाइग्रोमीटर अभी मैंने ऊपर बताया था किसके लिए होता है। क्या था इसका आंसर दोस्तों? हाइग्रोमीटर। ये वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्मोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? ये तापमान नापने के लिए। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं सिस्मोमीटर, एनोमोमीटर, गैल्वेनोमीटर और स्पीडोमीटर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने के लिए सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सिस्मोमीटर। और एनेमोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? मैंने ऊपर भी बताया था, वायु की गति मापने के लिए एनेमोमीटर। और गैल्वेनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये दोस्तों विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता मापने के लिए गैल्वेनोमीटर की इस्तेमाल किया जाता है। और स्पीडोमीटर या स्पीड नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम? लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में मतलब निर्वात में क्या होती है? और बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल से ये सबको आंसर पता होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की वेलोसिटी है निर्वात में। चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? बताइए दोस्तों साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 220 मीटर पर सेकेंड, 230 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड और 750 मीटर पर सेकेंड। बताइए दोस्तों इसका आंसर बी होगा, 330 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? 330 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है दोस्तों? हु गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसने दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसने दिया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शंस है न्यूटन, जूल, आइंस्टीन, पास्कल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसने दिया था? जूल ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा। और जूल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इनका पूरा नाम क्या है? जेम्स प्रेस्कॉट जूल इनका पूरा नाम है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का नियम किसने दिया था? बताइए दोस्तों इसका आंसर बी, सर आइजैक न्यूटन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू विच फिजिकल क्वांटिटी? ऑप्शंस है ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम, सी इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस और डी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बताइए दोस्तों ओम्स लॉ इसमें से किससे संबंधित है? जैसे कि दोस्तों पता होगा ओम्स लॉ क्या कहता है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये ओम्स लॉ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सोल्ट? कॉमन सोल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? बताइए दोस्तों कॉमन सोल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? NaCl, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला है। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसका है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा। और कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ विच केमिकल कंपाउंड। बताइए दोस्तों, अभी मैंने ऊपर बताया है सोडियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द कॉमन नेम ऑफ द बेकिंग सोडा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? पहला ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर सी होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का क्या होगा? बताइए दोस्तों। दोस्तों वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O। CH4 किसका है? ये मीथेन का है। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन सल्फेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। बताइए दोस्तों इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज यूज फॉर एचिंग ग्लासेस। ग्लास की नक्काशी करने में कौन सा एसिड इसमें से इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ग्लास की एचिंग करने में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मेन यूज क्या होता है? नाइट्रिक एसिड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेकिंग एक्सप्लोसिव्स एंड फर्टिलाइजर्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बेस। इनमें से कौन सा बेस है? बेस क्या होता है दोस्तों? जिसका pH मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है, वो क्या होता है? बेस होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा बेस है? दोस्तों ए ऑप्शन क्या है? बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और HCl क्या है? एसिड है। और हाइड्रोजन सल्फेट भी क्या है? एसिड है। और ये क्या है? तो आज हम अपनी क्लास इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।